हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मीनाक्षी रावत और मैं हूँ उत्तराखंड से। ये सब तो मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ और आज फिर से बता रही हूँ। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ और मेरे बेटे को एक गंभीर बीमारी है, जो कि मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि मेरे बेटे को क्या बीमारी है। तो मैं आज अपने बच्चे की बचपन की जर्नी को आप तक शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे अपने बेटे की बीमारी के बारे में कैसे पता चला। सबसे पहले वो जब भी उसका जन्म हुआ वो सब बच्चों से अलग था। मुझे हमेशा वो अलग ही लगा जिस दिन से वो पैदा हुआ। मैं माँ हूँ तो मुझे सब पता था कि मतलब मेरा बच्चा सबसे हट के है। तो मुझे हमेशा यही लगा कि मेरा बच्चा बिल्कुल अलग है। मैं उसको हमेशा अलग नज़रिए से देखती थी, क्योंकि उसका फेस, उसकी मतलब उसके रोने की ट्यून, तो सब कुछ मुझे अलग लगता था। तो उसके हाथों में लकीरें नहीं थी, जैसे हमारे हाथों में ये 3 लाइन होती है, उसके हाथ में ये 3 लाइन नहीं है। उसके हाथ में सिर्फ 2 लाइन है। मैं उसकी ये चीज़ देख के भी ना समझ चुकी थी कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। और बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है कि मुझे पता चल जाती थी कि मतलब मेरा बेटा सबसे हटके है। वो हमेशा बचपन से ही बीमार रहता था, मतलब और बच्चों के हिसाब से मतलब उसकी ग्रोथ बहुत कम होती थी। उसका चलना फिरना खाना मतलब सब कुछ ही अलग था। तो मुझे हमेशा कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा बेटा सबसे हटके है। तो मुझे भी पता नहीं था कि मतलब ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। हम किसी को भी ऐसा आइडिया नहीं था कि मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं। और ख़ास करके मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था बच्चों को ट्रीट कैसे करते हैं, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं लोगों को देखती थी, जैसे लोगों से सुनती थी, वही चीज़ करती थी। बस यही सब चलता था। जब वो 8-9 महीने का हो गया ना, तब मुझे पता मेरा बेटा हिलता तक नहीं है। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि 8-9 महीने के बच्चे चल फिर रहे हैं, दीवार के सहारे चल रहे हैं, मम्मी पापा भूल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। ना वो रोता था, ना वो हंसता था। मतलब उसको भूख भी लगती थी ना, वो फिर भी मतलब कभी रोता नहीं था। तो उस दिन मैं अकेले बैठी हुई थी गांव में। तो मुझे लगा कि जो उसके साथ का बच्चा है वो बच्चा अच्छे से समझ रहा है, बोल रहा है, इशारे कर रहा है, दीवार के सहारे चढ़ रहा है। लेकिन मेरा बेटा मतलब इतनी सी जगहों में बस वहीं पे सोया रहता था। ना वो करवट इस साइड बदलता था, ना उस साइड बदलता, मतलब जिस साइड रखो उस साइड रहता था। तो मैंने उस दिन, मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया, अपने हस्बैंड से मैंने बात की कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को आगे दिखाना है और मुझे पता करना है कि ये ऐसा क्यों है। और गांव में जहाँ भी मैं इसको हॉस्पिटल में इधर उधर दिखाती थी, सारे डॉक्टर यही बोलते थे कि मतलब कमज़ोर है, कुपोषित है। हम यही सोच के चलते थे, उसको विटामिन खिलाते थे। मतलब उसके साथ कैसा रहना है, कैसा क्या करना है, ये सब किसी ने कभी नहीं बताया। बस वही था कि इसको इंजेक्शन दो, इस पर दवाइयाँ चढ़ाओ, बस यही होता था। सारे डॉक्टर यही करते थे, मतलब इनसे भी कोई असर नहीं हो रहा था। मेरा मन तो कभी भरा ही नहीं इन बातों से। मैंने इनको कहा कि मुझे ना अब अपने बच्चे को और आगे दिखाना है, जहाँ बेस्ट हॉस्पिटल हो और बेस्ट डॉक्टर हो, मुझे वहाँ दिखाना है। लेकिन गांव में होता है ना, एक बोलते क्या दिखाना है, क्या करना है। और हमने भी यही होता था, अच्छी यार इतनी छोटी सी बीमारी के लिए ना क्या दिखाए, हो जाएगा। लेकिन दिक्कत औरों को नहीं आई, दिक्कत मुझे आई, क्योंकि हर टाइम मैं ही उसके साथ रहती थी और मैं ऐसे बन चुकी थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं ना उस टाइम पे ना 21 साल की भी पूरी नहीं हुई थी और मुझे इतना पता बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब बच्चे को कैसे हैंडल करना है। मतलब इतनी समझ तो मुझे आ गई थी कि मुझे ना अपने बच्चे को, अब चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने बच्चे को कहीं बाहर दिखाना है। तो मैं अपने हस्बैंड पे दबाव डालती रही कि मुझे जाना है, मुझे दिखाना है। एक दिन पता नहीं उन्हें भी क्या सूझ गई कि उन्होंने बोला चलो इसको दिखाने चलते हैं। तो हम उसके बाद सीधे देहरादून आ गए। उस टाइम 9-10 महीने का था। तो हम देहरादून आ गए और हम किसी एक भर्तरी, मतलब एक डॉक्टर था, हम उसके पास चले गए। तो बोलते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो डॉक्टर भगवान तो नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसे वर्ड बोल दिए ना कि क्या बोले कि मतलब हमारी
मतलब हमारी समझ से बाहर था वो चीज़। तो उन्होंने जब बच्चा अपने हाथ में लिया, बोलते हैं कि ये कोई बच्चा है, आपको कहीं से दिख रहा है ये कोई बच्चा है। अब चाहे जैसा भी हो, एक इंसान ने जना है, एक माँ ने उसको जन्म दिया है, तो मेरे लिए तो वो बच्चा ही था, चाहे जैसा भी था, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही था। तो डॉक्टर बोलता है इस पे तो हड्डियाँ बिल्कुल भी नहीं है, और इस पे अगर तुम मेहनत करना भी चाहो तो ये बच्चा ना कभी हो नहीं सकता। कुछ डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये बच्चा कभी नहीं होगा, इस पे तो हड्डियाँ हैं ही नहीं और इसका विकास तो होने वाला नहीं है। तो हमें ना फिर उन्होंने हमें क्या एडवाइस देते हैं कि हमें ना दूसरा बच्चा का लेना चाहिए, जो ये बच्चा है ना इस पे ज़्यादा फोकस नहीं देना है। तो हम ये सब सुन के ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब हमें अजीब सा हुआ कि मतलब ऐसा भी कोई बोल सकता है बच्चे के लिए, जिंदा बच्चे के लिए, वो भी। तो हम दोनों को ना उस हॉस्पिटल से और उस डॉक्टर से ना तसल्ली नहीं हुई। तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। अगर हमने सोचा अगर सारे डॉक्टर्स ऐसे ही बोलते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि मतलब सच में ये बात होती होगी। हम दूसरे डॉक्टर के पास गए क्योंकि मतलब हमें मतलब इस शहर का कोई आइडिया नहीं था, कि हमें यहाँ आने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो हम जैसे तैसे भटक भुटक के ना उस डॉक्टर के पास चले गए। और डॉक्टर के पास जाते हैं, काफ़ी देर वेट करते हैं और तब हमारा नंबर आता है। तो जैसे हम उस डॉक्टर के पास गए ना, उसने वो बच्चा देख के ना बोल दिया कि मतलब इसको ये बीमारी है, मतलब देख के ही बोल दिया कि इसको ये बीमारी है। तो हमने कभी ऐसा नाम नहीं सुना था कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। हमें इस बीमारी का नाम बिल्कुल भी पता नहीं था और ना हमने कभी सुना था, ना ही मतलब हमारे जीवन में ऐसी कोई बात हुई थी। और पता है उस बीमारी का नाम क्या बताया? डाउन सिंड्रोम बताया, जिसमें ना बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उनके दिमाग का विकास बहुत कम होता है अपने एज के हिसाब के बच्चे से ना, मतलब बिल्कुल ही कम होता है। जब वो बच्चे 20 साल के हो जाते हैं तब उन पे ना 4-5 साल के बच्चे की अकल आती है। आज तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन उस टाइम ना ये सब सुन के हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ये सब सुन के। तो हम अनजान शहर में थे, अनजान लोगों के बीच में थे, और डॉक्टर ने हमें ये सब बताया कि मतलब ये एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें ना आपके बच्चे का दिमाग ना हमेशा कम रहेगा और बच्चों के हिसाब से ना ये हमेशा कम काम करेगा। तो ये सब सुन के ना हमारे लिए बहुत ही अजीब लगा। हमें तो ऐसा लगा मानो जैसे हमारी दुनिया ना यहीं पे ख़त्म हो गई हो, और हमारे साथ ना कोई तीसरा बंदा भी नहीं था कि जो मतलब हमें कोई समझा सके कि ये चीज़ भी होती है। तो हम दोनों मतलब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए और एक दूसरे को देख के रोने लग गए कि मतलब ऐसा भी होता है। और बहुत दुख हुआ कि यार हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी और हमारा फर्स्ट बेबी इस तरह की बीमारी होगी हमारे बेबी को। तो बहुत ही दुखदाई पल था उस टाइम पे मुझे, मैं बता नहीं सकती। तब धीरे धीरे डॉक्टर्स हमें बताते गए, हमने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, बहुत दूर दूर तक हमने ये चीज़ें पढ़ने की कोशिश की। तब जाके हमारे दिल को तसल्ली हुई कि मतलब ऐसे भी होता होगा, मतलब ये बीमारी है इस दुनिया में। तो धीरे धीरे करके डॉक्टर्स ने हमें बहुत हौसला दिया और डॉक्टर ना हमें बहुत समझाते रहे। डॉक्टर हमें बहुत समझाते गए, उन्होंने कुछ विटामिन्स दी, कुछ चीज़ें बताई, तब जाके हमने वो चीज़ फॉलो की। मैं क्या करने लगी कि मैं जैसे यूट्यूब में देखती थी इस बीमारी में ना बच्चे की कैसे केयर करते हैं, बच्चे को कैसा समझना है। एक इंसान को ना बिना गुरु के ज्ञान तो नहीं मिलता है। वैसे ही मैं भी थी, क्योंकि सबने हमारे घर में, हमारे गांव में सबने नॉर्मली बच्चे देखे थे, तो वो हमेशा नॉर्मल की ही तरह बिहेव करते थे। मतलब वो हमेशा जो भी चीज़ बताते थे वो एक नॉर्मल वे में बताते थे मुझे। क्या हुआ कि सब लोग घर में खुश थे कि बेटा है। बेटे को बहुत मान्यता दी जाती है ना गांव में, तो
इसकी बीमारी का पता चलता है। घर वालों को मतलब वो तो आज तक भी नहीं जानते कि उसको क्या बीमारी है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि मतलब ये बोलता नहीं है, समझता नहीं है, ना ये मतलब होगा, औरों की तरह तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो आज तक भी ये चीज़ नहीं जानते हैं और हमने समझाया बहुत, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो उनकी मानसिकता है। इसमें हम सब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने ना अपने बच्चे के लिए क्या किया, एक डिसीज़न ले लिया। बच्चे की वजह से ना मैंने पूरा घर ही छोड़ दिया, अपनी पूरी फैमिली ही छोड़ दी। वैसे तो ऐसी चीज़ मीडिया पे नहीं बोली जाती है। मैं अपने बच्चे के साथ अच्छा से कर रही हूँ। मुझे इतना अच्छा स्कूल मिल गया है, इतनी अच्छी दुनिया मिल चुकी है। मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। जो मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने उसे दुनिया दिखानी थी, लेकिन आना उसकी वजह से मुझे ना दुनिया देखने का मौका मिल रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं। जो नॉलेज मुझे ना बचपन में कभी नहीं मिली थी, वो नॉलेज मुझे आज मिल रही है। मैंने वो किताबों में भी नहीं पढ़ी थी कभी, बट आज मुझे इसके सेंटर के थ्रू अब हर हफ्ते हमारी मीटिंग रखी जाती है और पर्सनली भी रखी जाती है। मैं अब बहुत खुश हूँ, अपने बेटी के साथ अच्छे से काम कर रही हूँ और मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरे बेटे को ये बीमारी है। बल्कि कोई तो कहता भी है कि इनकी एज बहुत कम है, इनकी एज सिर्फ 25 साल रखी थी। लेकिन अब हमारे भारत में ना इन बच्चों के लिए इतना रिसर्च किया गया है और इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए दवाइयाँ। बच्चों की ना 25 से 60 वर्ष की आयु बताई गई है कि इनकी इतनी आयु होती है। लेकिन ये सब जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। अभी क्या पता, अभी मतलब मैं 5 मिनट बाद ना रहूँ, जैसे कोई भी है, कहीं पे भी कुछ हो जाए, किसका क्या भरोसा। अब तो सबको ये बीमारी लग गई, हार्ट अटैक की बीमारी लग गई। हर 5 मिनट में हर व्यक्ति की मौत हो रही है। तो इसके लिए तो ये डिसाइड नहीं है पहले से कि ये नॉर्मल है, कि ये नॉर्मल है तो मतलब इस एज में मरेगा या इस टाइम पे मरेगा, ये तो नहीं है ना। इन लोगों के लिए ना एक चीज़ बनाई गई थी कि मतलब ये लोग ना मतलब 25 साल तक जी सकते हैं, साल से ना 60 साल कर दी है। वैसे हमें इन चीज़ों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ऐसा कोई पुख्त दावा नहीं है कि ये होता होगा। मुझे भी डराया था डॉक्टर ने कि मतलब ये बच्चा ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं रहने वाला। मैं ना 5 साल तक सच में मतलब बहुत डरती थी कि मैंने कहा इसके 5 साल भी चले गए हैं। जब ये 10 साल का हुआ है मैं बोलती थी इसके 10 साल भी चले गए हैं। लेकिन मैं जब यहाँ आई ना, यहाँ के टीचर्स ने मुझे मतलब इतना ज्ञान दे दिया कि अब तो लगता है यार हमारी भी मौत आ जाए ना, कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं धीरे धीरे मैं अगली वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगी आपको मेरे बेटे का स्कूल तक आने का सफ़र कैसा रहा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।